अनिवार्य टेक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और विद्युत शक्ति के बारे यांत्रिक शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आईएमपी क्वेश्चन, उन्हीं को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, गतिज ऊर्जा को मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। मतलब ये है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, गतिज ऊर्जा। गतिज मतलब कैनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश से बोलते हैं कैनेटिक एनर्जी और उसको मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई। तो गतिज ऊर्जा मतलब इंग्लिश से बोलेंगे कैनेटिक एनर्जी। ठीक है, कैनेटिक एनर्जी बोला जाता है और इसको मापने की, कैनेटिक एनर्जी को मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर, पहला 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। तो याद रखना कि गतिज अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहा है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मतलब विश्व में कहीं पे भी अगर माप रहे हैं गतिज ऊर्जा को, ठीक है, वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप चले जाओगे, ठीक है, चाहे चाइना में जाओ, चाहे बांग्लादेश में, चाहे अदर कोई भी फॉरेन कंट्री में भी जाओगे तो वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मतलब होता है इंटरनेशनल, और इकाई क्या है तो इसकी इकाई होती है जूल। ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गतिज ऊर्जा को मापने की एसआई इकाई क्या है। अब एसआई इकाई की बात कर रहा है, मतलब ये है कि एसआई मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। एसआई का फुल फॉर्म हमको पता है कि आई का मतलब होता है इंटरनेशनल और एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड। एस का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये पूरा इसका फुल फॉर्म क्या बन गया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। और गतिज ऊर्जा मतलब कैनेटिक एनर्जी, और कैनेटिक एनर्जी को मापने की एसआई इकाई क्या होगी, तो इसकी इकाई भी ये जूल याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर ऊर्जा को मापने की एमकेएस इकाई। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो मीटर किलोग्राम मतलब एसआई जैसे ही है, अंतर्राष्ट्रीय जैसे है, तो इसका भी जो राइट आंसर होगा वो जूल ही होगा इसका। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, गतिज ऊर्जा को मापने की सीजीएस मतलब होता है सेंटीग्राम सेकेंड, और सेंटीग्राम सेकेंड की बात करेंगे तो ऊर्जा है, ये मतलब ये कि चाहे गतिज ऊर्जा हो, स्थिर ऊर्जा हो, एनर्जी है, एनर्जी या तो जूल या अर्ग में मेजरमेंट करेंगे तो स्थिर ऊर्जा को मापने, गतिज ऊर्जा को मापने की जो सीजीएस इकाई होगी वो अर्ग होगी। तो इसका राइट आंसर होगा अर्ग। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थिर ऊर्जा से रिलेटेड, स्थिति ऊर्जा को मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। ठीक है, स्थिति ऊर्जा की बात कर रहा है। ठीक है, इसके पहले गतिज ऊर्जा मतलब कैनेटिक एनर्जी, और स्थिर ऊर्जा का मतलब होता है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। स्थिर ऊर्जा मतलब होता है, इंग्लिश से बोलते हैं पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल की जब बात करते हैं, स्थिर ऊर्जा होता कहाँ है, तो जनरली स्थिर ऊर्जा जो होता है जब हम डैम बनाते हैं और वहाँ से डैम के ऊपर से पानी गिराते हैं तो वही स्थिर ऊर्जा, जितनी ऊंचाई, डैम की ऊंचाई जितनी बढ़ाएंगे स्थिर ऊर्जा का मान बढ़ते रहेगा। तो ऊंचाई पे डिपेंड करता है, ऊंचाई इसमें वेरिएबल रखा जाता है। इसमें क्या होता है, वेरिएबल ऊंचाई रखा जाता है और मॉस को वेरिएबल रखा जाता है। स्थिर ऊर्जा मतलब डैम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई की बात करेंगे तो स्थिर ऊर्जा को मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई जूल ही होती है, ये राइट आंसर होगा इसका। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला, ठीक है, गतिज ऊर्जा मतलब कैनेटिक एनर्जी, और कैनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है mgh होगा 1/2 mv²। ठीक है, ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होगा 1/2 mv²। ठीक है, गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है 1/2 mv²। 1/2 m मतलब होता है मॉस, m का मतलब होता है यहाँ पे मॉस, और v का मतलब होता है वेलोसिटी या वेग। ठीक है, इसको v मतलब होता है वेलोसिटी, ठीक है, और वेलोसिटी मतलब होता है वेग। ठीक है, तो द्रव्यमान गुणित वेग का स्क्वायर ही इसका मतलब ये है कि ये इसका राइट फार्मूला होगा, और 1/2 mv² इसका फार्मूला होगा। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला अगर कभी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, और ये आईएमपी क्वेश्चन मार्क कर लेना है आपको, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, गतिज ऊर्जा को स्थिर ऊर्जा को मापने की सीजीएस इकाई क्या है।
स्थितिज मतलब पोटेंशियल ऊर्जा को मापने की सीजीएस, सीजीएस तो सेंटीग्राम सेकेंड, ठीक है। तो इसकी इकाई क्या होगी, तो अर्ग होगी। ये चीज़ याद रखना है, क्योंकि ऊर्जा के बारे में हम पढ़ चुके हैं और ऊर्जा के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अर्ग उसकी सीजीएस इकाई होती है, तो इसकी स्थिर ऊर्जा की सीजीएस इकाई भी अर्ग होगी। फिर उसके बाद स्थिर ऊर्जा का फार्मूला क्या है, स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला 1/2 mv², तो स्थिर ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh, ठीक है। mgh स्थिर ऊर्जा का फार्मूला होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब Pe बराबर mgh होता है, Pe बराबर mgh होता है। m मतलब होता है मॉस, g मतलब होता है गुरुत्वीय बल होता है, और h मतलब होता है ऊंचाई, हाइट, ठीक है। तो हाइट बढ़ाएंगे ये, तो इसका मान तो कांस्टेंट रहता है 9.8, जी का मान कितना होता है 9.81 होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। गुरुत्वीय बल होता है, और m मतलब होता है मास, किसी वस्तु का मास, और ऊंचाई ये वेरिएबल रहता है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यांत्रिक शक्ति का फार्मूला, यांत्रिक शक्ति का सूत्र क्या है। शक्ति, अब यांत्रिक शक्ति की बात करेंगे हम, ठीक है। स्थिर ऊर्जा हो गया, गतिज ऊर्जा हो गया। अब उसके बाद हमको याद रखना है यांत्रिक शक्ति, और बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। वीआईपी एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है, ये चीज़ आपको याद रखना है। यांत्रिक शक्ति का फार्मूला क्या है, तो यांत्रिक शक्ति P मतलब होता है पावर, यांत्रिक मतलब होता है मैकेनिकल, शक्ति मतलब होता है पावर, ठीक है। तो यांत्रिक शक्ति को P से डिनोट किया जाता है, P मैकेनिकल, PM बोलते हैं इसको, मैकेनिकल पावर। यांत्रिक शक्ति मतलब मैकेनिकल पावर, और इसका जो फार्मूला होता है, इसका जो हिंदी में अगर बात करेंगे तो कार्य बटे क्या होता है, यांत्रिक शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। क्या होता है, कार्य बटे समय, मतलब प्रति एकांक समय में किया गया कार्य को ही यांत्रिक शक्ति कहा जाता है। और इसका जो फार्मूला एकांक समय मतलब ये कि एक निश्चित समय में किया जितना हम कार्य करते हैं वो ही उसका यांत्रिक शक्ति कहलाता है। और यांत्रिक शक्ति का यदि फार्मूला आता है तो W मतलब वर्क होता है, और T मतलब होता है समय, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, W/T, P बराबर होता है W/T, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यांत्रिक शक्ति को मापने की सीजीएस इकाई क्या है। तो यांत्रिक शक्ति की बात कर रहा है, सीजीएस इकाई की बात कर रहा है। सीजीएस मतलब सेंटीग्राम, छोटी इकाई होती है। और यांत्रिक शक्ति, अब हमको फार्मूला पता होना चाहिए कि P बराबर क्या होता है W/T, P बराबर क्या होता है W/T, और W मतलब होता है वर्क, और कार्य को मापने की सीजीएस इकाई क्या है, तो अर्ग है। ये चीज़ हमको पता है अर्ग। और समय को मापने की इकाई क्या है, तो सेकेंड। तो अर्ग प्रति सेकेंड, मतलब ये है कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्ग प्रति सेकेंड सीजीएस इकाई, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक शक्ति को मापने की एमकेएस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है यहाँ पे बेटा, एमकेएस की बात कर रहा है, यांत्रिक शक्ति की बात कर रहा है, एमकेएस की बात कर रहा है। तो P बराबर क्या होता है W/T, P बराबर क्या होता है W/T, ये याद रखना, फार्मूला आपको भूलना नहीं है, याद रखना है। P बराबर होता है वर्क बटे टाइम, ठीक है। P बराबर होता है वर्क बटे टाइम, तो W/T इसका फार्मूला होगा। और MKS इकाई की बात कर रहा है, तो वर्क की कार्य की जो MKS इकाई क्या होती है, तो जूल होती है। क्या कार्य को मापने की MKS इकाई जूल होती है, जूल बटे सेकेंड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, जूल प्रति सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाए। यांत्रिक शक्ति को मापने की SI इकाई से रिलेटेड पूछा जाता है, तो MKS को ही SI कहा जाता है। और यांत्रिक शक्ति को मापने की SI की बात कर रहा है, मतलब ये है कि इसका राइट आंसर जूल होगा, जूल प्रति सेकेंड होगा। फिर उसके बाद यांत्रिक शक्ति को मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। अब अंतर्राष्ट्रीय इकाई की बात कर रहा है, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, और ये जूल पर सेकेंड ही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 HP 1 हॉर्स पावर बराबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, IMP मार्क कर लेना इसको, ये IMP क्वेश्चन है। तो 1 HP बराबर कितना होता है, तो 1 HP और प्रणाली कौन सी पूछ रहा है, ब्रिटिश की बात कर रहा है यहाँ पे। ब्रिटिश बहुत अच्छे से याद रखना है कि ब्रिटिश सिस्टम में 1 HP बराबर कितना होता है, ब्रिटिश की बात कर रहा है यहाँ पे, ध्यान रखना है। तो ब्रिटिश में जब बात करेंगे हम, तो 1 HP बराबर 1 HP, H मतलब होता है हॉर्स और P मतलब होता है पावर। 1 HP बराबर होता है ब्रिटिश में 746 वाट के बराबर होता है। कितने वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। तो ये ही फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर होगा,
ब्रिटिश में। फिर उसके बाद 1 HP बराबर होता है मीट्रिक प्रणाली में। मीट्रिक मतलब होता है SI को ही मीट्रिक कहा जाता है। ब्रिटिक मतलब एक प्रकार की CGS प्रणाली होती है ना। और मीट्रिक मतलब होता है SI या अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में या मीट्रिक प्रणाली में 1 HP बराबर कितना होता है, तो 735.5 वाट होता है 1 HP। ये चीज़ याद रखना है, ये VIP क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 1 HP बराबर 735.5 वाट के बराबर होता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड है, ये याद